ऐसा शायद ना। यस सर। यस सर। और पुराने असाइनमेंट दिए दिए हैं मैंने, वो डिस्कस हुए क्या? नो सर, आपने कहा था इस क्लास में करेंगे। कितने असाइनमेंट दे चुका हूँ पुराने में से? 3। सर 3 असाइनमेंट्स दिए हैं। और चेन रूल का नहीं दिया है? नो सर। नहीं दिया। पुराने तीनों असाइनमेंट का आंसर की दिया है? यस सर। यस सर। तो पुराने तीनों असाइनमेंट में जो जो डाउट है पूछिए। सर लॉगरिथम का जो डिफरेंशिएशन था आप वो एक बार वापस शॉर्ट में बता सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त समझ आ जाएगा बेटा। असाइनमेंट 1, 2, 3 में जो डाउट है पहले वो बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर बोलते चलो। सर असाइनमेंट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन समझ ही नहीं आया क्या करना है। सर असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 1 और 2 1 में पहले बताओ एक एक करके। असाइनमेंट 1 में 15 और 17th का ए पार्ट और फिर 20th क्वेश्चन। सर 8 वाला भी। सिस्टमैटिकली बढ़ते हैं। तो असाइनमेंट 1 में कौन कौन सा बोला, एक बार फिर से रिपीट कर दो। सर 8। 15 और फिर 17 का ए पार्ट और फिर 20th। सर 17 का सी वाला भी सर। 17 और 20th ऐसा? यस सर। तो ये हुआ असाइनमेंट 1 की कहानी। असाइनमेंट 1 में किसी को कोई और कुछ ऐड करना है? असाइनमेंट 1 में कोई किसी को कुछ ऐड करना है और डाउट? नहीं। तो चलो असाइनमेंट 1 पहले कंप्लीट करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 15 बोल दिया क्या? अच्छा है। देखो लिखा होगा सामने, दिख रहा है क्या? जो लिखा है वही होगा। हाँ सर। 8, 15, 17, 20। सर 10th भी है। असाइनमेंट पहले मुझे असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 1 में 2 सेक्शन है शायद, सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसा कुछ। तो ये जो आपने नंबर बताया है सेक्शन 2 का है क्या? हाँ सर, 15, 17 और 20 तो सेक्शन बी के हैं। सर 8 वाला एक है। अच्छा 8 वाला सेक्शन ए का है। ठीक। सर 13 भी बता सकते हो? हाँ सब बता सकता हूँ, क्यों नहीं बता सकता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ये क्वेश्चन था। हाँ सर। तो सेक्शन ए में जो हमें सॉल्व करना था वो फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना था। हाँ सर। मीन्स डी आर बाई डी जेड, ये हमारा हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 आर ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस आर ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। यही डेफिनेशन होगा। हाँ सर। हाँ सर। So limit delta z tends to 0,
ये मेरा हो जाएगा 5/z प्लस डेल्टा z माइनस 5/z डिवाइडेड बाय डेल्टा z। ऐसा हुआ? हाँ सर। So limit delta z tending to 0, LCM ले लोगे तो 5z माइनस 5z माइनस 5 डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा z इंटू z प्लस डेल्टा z। ऐसा होगा? यस सर। एक और z होगा साथ में। तो ये दोनों कैंसिल हुआ, ये डेल्टा z भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा होगा लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टू 0 माइनस 5 डेल्टा z अपॉन डेल्टा z इंटू z प्लस डेल्टा z इंटू z। ऐसा होगा? ये डेल्टा z कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -5/z²। आया समझ में जिसने पूछा था? हाँ सर, समझा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 डन। 15, 17, 20। 15 क्या देखो, आगे बढ़ो, लिख लिया? यस सर। 15 देखो, हम लोग प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हो सबका? हाँ सर। Find the tangent to the line gx is equal to whatever at x is equal to 4। ऐसा है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx में मैंने बताया था कि dy by dx ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, बताया था? यस सर। यस सर। तो dy by dx 16/x का डिफरेंशिएशन माइनस 16/x², रूट x का 1/2 √x, ऐसा कुछ होगा स्लोप m की वैल्यू। हाँ सर। x इज इक्वल टू 4 पुट करो gx में, तो x इज इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू क्या होगी और स्लोप m की वैल्यू क्या होगी? तो x इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 16/4 4, 4 माइनस 8, y 8 होगा और स्लोप कितना हो जाएगा? इस m वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो कितना होगा? -2। -2। -2 होगा, पक्का? हाँ सर। अब अपने मन से हम मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ऐसा होता है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो इसमें मुझे m की वैल्यू तो पता है -2, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस c। अब c के लिए क्या करेंगे, ये जो भी टेंजेंट होगा
वो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 8 से पास करना चाहिए। करना चाहिए। Yes, सर sir. बाई Yes, 8 sir. है क्या? So this equation must satisfy सर बाई 8 कैसे है? इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 8। 8 कैसे है? ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें x4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? सर -4 आता है। Yes, अच्छा sir, वही। -4 आ रहा है क्या? हाँ ओ तो वही होगा फिर, इसमें क्या है। तो ये हो गया 4 -8, हाँ -4। तो 8 नहीं है, -4 है ये 8 नहीं है, -4 है। यहाँ पर भी देखोगे तो ये y 8 नहीं -4 है। तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -2 इंटू 4 प्लस c। सो -4 इज इक्वल टू -8 प्लस c। तो c की वैल्यू 4 मिल गई। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया y इज इक्वल टू -2x प्लस 4। यही आंसर दिया हुआ है, चेक कर लो एक बार। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। सर एक मिनट आप थोड़ा सा नीचे करोगे, मैं नोट डाउन कर लूँ। हाँ देता हूँ। समझ आया जिसने पूछा था? कॉपी कर लो। यस सर, समझा। आगे बढ़े। Yes, sir. The position of an object at any time दिया हुआ है। So 3t⁴ minus 40t cube plus 126t² minus 9। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो मुझे मिलेगा 12t³ minus 120t² प्लस 252t, ऐसा होगा। बोलो। Yes, sir. सर Yes, sir. और ये जो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन है इसी को वेलोसिटी बोलेंगे। Yes, sir. तो ये हो गया मेरा ए का आंसर। बी, डज द ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप चेंजिंग? मतलब ये पोजीशन चेंज करना कभी बंद करेगा क्या? तो वो तब करेगा जब v इज इक्वल टू 0 होगा। समझ रहे हो? तो मुझे देखना है v इज इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया 12t³ minus 120t² plus
252t, इसमें से 12t मैं कॉमन ले लूं तो टी स्क्वायर माइनस 10t, ये क्या होगा? ट्वेंटी वन होगा क्या? यस सर। तो इसको मुझे जीरो से इक्वेट करना है। तो ये जीरो कब है? एक तो t इक्वल टू जीरो पर है जब मोशन स्टार्ट हुआ, और दूसरा -7 पे। ये फैक्टराइज होगा क्या? यस सर, t इंटू -3 और t इंटू -7 में। ऐसा होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो आप अगर नंबर लाइन पर वेलोसिटी को ड्रॉ करोगे तो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 7, ये तीनों टाइम पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। यस यस सर। इन बिटवीन 0 to 3 मान लो t इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। 1 पुट करेगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो गया। यस सर। 3 और 7 के बीच में नेगेटिव। नेगेटिव, 7 के नेगेटिव। बाद पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है कि इधर जा रहा है, नेगेटिव का मतलब है कि इधर जा रहा है, पॉजिटिव का मतलब है कि इधर जा रहा है। आई बात समझ में? सर आप अब ये क्वेश्चन वाला में चीज आओ। वापस समझा सकते हो? क्या? सर ये जो आपने एक लाइन ड्रॉ करके समझाया t इज इक्वल टू 0, 3 और 7, क्या आप वापस समझा सकते हो? ये एक्सप्रेशन में दिख रहा है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 7 पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। हाँ सर। अब 0 से 1, 0 पर 0 है और 3 पर 0 है, तो मुझे देखना है 0 से 3 सेकेंड के बीच में किधर जा रहा था, राइट जा रहा था, लेफ्ट जा रहा था। तो 0 से 3 के बीच का कोई एक वैल्यू पुट करके देख लो। 1 सेकेंड जैसे पुट किया तो t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा। तो वेलोसिटी हाँ। पॉजिटिव मीन्स पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। 3 to 7 में यस सर। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। 7 के हाँ। बाद हाँ फिर वापस पॉजिटिव हो जाएगा। समझा सर, थैंक यू। again particle is moving along positive direction. सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? Sir, I cannot see the screen also, so black हो गया है।
जिसने पूछा था आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो। हो गया तो आगे बढ़ूं? हाँ सर। Yes, sir. Next is question number 20. Determine where, if anywhere, the tangent line एक फंक्शन का दिया हुआ है is parallel to this. तो दो लाइन पैरेलल कब होते हैं? जब जब उनका दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो इस लाइन का स्लोप 4 दिख रहा है। यस सर। तो अगर टैंजेंट इस कर्व का टैंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगा तो स्लोप ऑफ टैंजेंट 4 होना चाहिए। यस सर। यस सर। मतलब dy बाई dx 4 होना चाहिए। मतलब 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 ये 4 होना चाहिए। सर लेकिन dy बाई dx 4 क्यों है? स्लोप ऑफ टैंजेंट dy बाई dx होता है। अच्छा हाँ 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 करेक्ट है, याद आया। ये फैक्टराइज हो सकता है। बोलो Yes, सर ये sir. आप एक बार फिर से समझाओगे? क्या? सर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपने पहले का वो डिफरेंशिएट किया वो वाला कैसे, वो मतलब कैसे पैरेलल वाला कंडीशन? हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। बार बार डिस्कनेक्ट हुआ। मैं कह रहा था कि जहां पर स्लोप ऑफ टैंजेंट इस लाइन के पैरेलल यानी कि 4 हो जाएगा, वहीं पर टैंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगा। यस सर। पैरेलल कब होते हैं? जब दोनों का स्लोप इक्वल होता है। यस सर, tan थीटा। यस। और स्लोप ऑफ टैंजेंट किसी भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का dy बाई dx होता है। यस सर। तो dy बाई dx को हम लोगों ने 4 से इक्वेट कर दिया। ओके सर। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं? सर 9 और 1 में। मतलब 3x माइनस 9 ऐसा। यस सर। हम और सर इंटू मतलब x माइनस 1 ऐसा। सर नहीं, मैं कह रहा था कि माइनस 10x को माइनस 9x और माइनस x में लिख सकते हैं। नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी सर, साइन में प्रॉब्लम हो रहा है। सर वो साइन गलत है। यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे
तो x -3 सर बट -9 into -1 तो 9 हो जाएगा ना, नहीं ये x तो हमें +3 माइनस ये x +3 आ जाएगा। उनको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, मुझे इतना मेहनत नहीं करना है। मैं इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू -b +9 that is 10 plus minus under root ba square that is 100 minus 4ac, so minus minus plus 4 into 3 into 3 divided by 2a that is 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो x की वैल्यू हो गई 10 प्लस माइनस अंडर रूट 136 नहीं, हाँ 136 अपॉन 6 है ना। यस सर। तो ये क्या आएगा बताओ कुछ? अगर 136 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना शायद? 3 and 1/3। 136 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं सर। नो सर। तो कितना आएगा बताओ? जो भी कुछ आएगा तो ये हमारा आंसर आएगा कि these are 2 points at which tangent are perpendicular parallel to the given line। आंसर एक बार चेक कर लो। आंसर चेक कर लो, बताओ मुझे सही है या नहीं। सर हाँ बोलो। सर ये जो x के मिले उससे y वाले भी ढूंढने पड़ेंगे सर। हाँ तो x का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो, y भी मिल जाएगा। ठीक है सर। तो असाइनमेंट 1 डन। सर सेक्शन बी के 13 में भी डाउट था। अच्छा 13 सर 18th में भी। लो, अरे इतनी देर में शुरू समय से पूछ रहा था, तुम लोग बता ही नहीं रहे हो अभी। कोई बात नहीं, चलो मैं 13th और 18th दो और ऐड कर देता हूँ। तो 13th और 18th और किसी को ऐड करना है इसमें कुछ? सर एक बार 16 वाला भी बोल देते। सर 10। 16 देखो सब मैं ही करूंगा अब। हाँ बोलो कौन कौन? 16 सुना और सर 10th वाला प्लीज। 10th। टेंथ 13 16 18 ठीक है। 10th देखो, टेंथ में क्या है? प्रोडक्ट रूल सीख चुके हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dy ऑफ g इज इक्वल टू, एक बार y-4 को बाहर रखेंगे और 2y + y² को डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरी बार 2y + y² को बाहर रखेंगे, y-4 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्सक्यूज ये मी हो सर। गया y-4 into 2 + 2y plus 2y + y²
इंटू 1 ऐसा हो जाएगा। यस सर। 2y माइनस 8 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2y प्लस y स्क्वायर। ठीक कर लो थोड़ा। तो 3y स्क्वायर 2 2 4 माइनस 4y माइनस 8 ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर यही है सर, पर मैंने सेक्शन फर्स्ट का 10th वाला पूछा। ओह, इतनी मेहनत करने के बाद बोलती है। सॉरी सर। पहले बोलती ना, बेकार में मेहनत करवाया मेरे से। चलो मैं बता देता हूँ। ये 13, 16 और 18 ये सब सेक्शन बी का ही है ना, जिसने भी पूछा है? सर पक्का? सर सेक्शन ए का 11वां क्वेश्चन भी। अबे बस, अभी कुछ नहीं बताने वाला मैं। अभी 13 देखो सेक्शन बी का पहले। क्या फायदा, मैं तो सॉल्यूशन भी इसलिए भेज दिया था कि देख लो खुद से, तो भी तुम लोग नहीं देखा। रुको कोई नहीं, पहले इसका 13 देखो। ये तो क्लास में भी कराया था। देखो तो सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था कि नहीं? हाँ सर, इसका निकालने की वो कहाँ का जीरो है ना। हूबहू यही क्वेश्चन कराया था। फंक्शन इज नॉट चेंजिंग। नॉट चेंजिंग मतलब रेट ऑफ चेंज जीरो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जीरो, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 48 दिस इज इक्वल टू 0, मतलब 3 कॉमन x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज होगा? हाँ सर। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2, तो फंक्शन इज नॉट चेंजिंग एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 8। ये दोनों आंसर होगा? यस सर। जिसने पूछा। हाँ सर। 13 के बाद मतलब हमने इसको जीरो से क्रिएट किया, तो मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब तो ये हुआ कि जैसे बट जो हमने किया उसमें ये हुआ कि वो जहाँ उसका साइन चेंज हो रहा है, तो मतलब जैसे इसको जीरो से क्रिएट किया। इज नॉट चेंजिंग, तो फंक्शन कहाँ चेंज हो रहा है? डिफरेंशियल का साइन चेंज हो रहा है बेटा, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। फंक्शन इज नॉट चेंजिंग, तो जहां फंक्शन नहीं चेंज कर रहा है मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब dy बाई डी एक्स जीरो है अच्छा ओके सर, समझा। है ना। नेक्स्ट 16 पूछा था किसी ने? 16 यही पूछा था ना, जिसने भी पूछा था बोलो। यस सर। x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा? 7 प्लस 8 15 माइनस 2 13 मिलेगा। चेक करके बताओ एक बार। मतलब मुझे -1, 13 इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, यही मतलब हुआ। यस सर। तो dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा कितना? 28x क्यूब माइनस 48x रेज टू -7 प्लस 2, ऐसा मिलेगा। So slope of tangent
एट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करो। तो x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो क्या होगा? -28 प्लस 48 प्लस 2 ऐसा होगा। यस। कितना आएगा? 22। 22। तो स्लोप 22 हो गया। नाउ लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c is equation of tangent। तो m की जगह 22 तो y इज इक्वल टू 22x प्लस c हो गया। और ये सेटिस्फाई करना चाहिए -1, 13। तो -1, 13 करोगे तो 13 इज इक्वल टू -22 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या हो गई? 35। 35। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया? y इज इक्वल टू 22x प्लस 35। देखो एक बार मैच किया आंसर। हाँ सर। तो 16 अब 18। आगे बढ़ो। मेरा y का आंसर 17 क्यों आ रहा है? 17 कहाँ है? कहाँ पे बेटा? कहाँ 17 है? अच्छा, मुझे जो y 13 आ रहा है आपको 17 आ रहा है, ऐसा कह रहे हो? यस सर। तो x -1 रखोगे तो 2x -2 होगा। शायद वो 2 + 2 ले ली होगी। चमका कि नहीं? इस एक्सप्रेशन में x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये 7 होगा, ये 8 होगा और ये -2 होगा ना। यस सर, यस सर। तो तू शायद +2 ले ली होगी, इसलिए 17 आ रहा होगा। है ना? आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट 18th, find where function is increasing and decreasing। तुम लोगों को बुकलेट मिल गई है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। बुकलेट में से डिफरेंशिएशन अब करके देखना। शायद ही किसी क्वेश्चन में तुम्हें पेन पेंसिल चलाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने जो असाइनमेंट दिए हैं वो बुकलेट के लेवल ऑफ डिफिकल्टी से कहीं ज्यादा है। देखा है खोल के बुकलेट किसी ने? हाँ यस सर देखा। उसके डिफरेंशिएशन बहुत इजी है ना। अच्छा घबराओ मत, क्लास में ही करा दूंगा मैं, रुक जाओ, तब तुम लोग खुद करोगे। सर वो बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें हम लोग? नहीं नहीं, मैं बताऊंगा, मत करो सॉल्व। ओके सर। मैंने कहा जिस किसी ने भी देख लिया उसके लिए कह रहा हूँ। ऐसा होगा। यस सर। 20z² कॉमन ले लेंगे
तो 6 माइनस जेड माइनस जेड स्क्वायर ऐसा होगा। So more precisely minus 20 जेड स्क्वायर, इधर जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 6, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। यस Yes, सर sir. क्या होगा? ऐसा कुछ होगा? यस सर, ये तो देखो इसके 3 रूट हैं, एक z इज इक्वल टू 0, एक z इज इक्वल टू -3 और एक z इज Z इक्वल equals टू। to 2. तो यहाँ पर dh बाई dz का साइन चेक कर लो। -3 के पीछे इधर बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? -4 फॉर एग्जाम्पल वैल्यू पुट करके देखो। Sir, positive. सर नेगेटिव। नेगेटिव। सोच के बताओ। नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा ना? अरे नेगेटिव -4 नेगेटिव। पुट कर, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव सर नेगेटिव। और ये पॉजिटिव और यहाँ एक माइनस का साइन है, नेगेटिव होगा। -3 और 0 के बीच में -2 पुट करके देखो। पॉजिटिव। अच्छा 0 और 2 के बीच में 1 पुट करके देखो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। 2 के बाद कुछ भी 3 4 5 जो मन करे पुट करके देखो। नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, तो जहां नेगेटिव है वहां फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, और जहां पॉजिटिव है वहां फंक्शन इंक्रीजिंग है। आई बात समझ में? तो हम ऐसा लिख सकते हैं -∞ टू -3 ओपन इंटरवल यूनियन 2 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। फिर -3 से 0 यूनियन 0 से 2, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है। आया समझ में? डायरेक्टली -3 से 2 क्यों नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते क्योंकि 2 एग्जैक्टली 0 पर रेट ऑफ चेंज 0 है, अच्छा हाँ ठीक है। मतलब कांस्टेंट, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके तो सर। -3 से 0 ओपन इंटरवल का मतलब है एक्सक्लूडिंग 0, 0 से 2 ओपन इंटरवल का मतलब है एक्सक्लूडिंग 0। आया समझ में? Yes, sir. और बोलो इसमें और कौन सा कोई बोल रहे थे पीछे से, अब बताओ। ये तो हो गया सेक्शन ए का। कोई कुछ बोल रहा था? सर 11th Sir, क्वेश्चन। 10th or 11th. 10th और 11th। ये लिख लिया, आगे बढ़ूं? यस सर। एक मिनट देखो ऊपर कुछ बचा तो नहीं ना? नहीं। फिर 10th और 11th, ये है सेक्शन ए का।
यही क्वेश्चन है? नहीं, ये तो फिर शायद मैंने सेक्शन बी ले लिया ना। ओ, हाँ सर। एक मिनट, सेक्शन ए के जगह ऊपर। ये दोनों ना, ठीक है। टेंथ देखो, dz/dt ये क्या होगा? z ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस z ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t और लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0। यही कहानी होगी। यस Yes, सर। sir. ये हो गई लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0। ये हो गया मेरा √3 t प्लस 3 डेल्टा t माइनस 4 माइनस √3t माइनस 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। क्या करो, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t प्लस 3 डेल्टा t माइनस 4, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 3t माइनस 4, और डिनोमिनेटर में मेरा हो जाएगा डेल्टा t इंटू √3t प्लस 3 डेल्टा t माइनस 4 ये 3t ये 3t कैंसिल, माइनस 4 प्लस 4 ये हो गया, ऊपर 3 डेल्टा t और नीचे डेल्टा t गया। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर में 3 अपॉन और नीचे डेल्टा t को 0 से पुट करोगे, मतलब तो एक ही बार देता हूँ, 2 टाइम्स √3t माइनस 4 ऐसा होगा। यस सर। है ये आंसर? Yes. सर इसे चेन रूल से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो जितने रूल जो कुछ भी है वो तो है ही। ये जो मेथड है लिमिट वाला, ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव का, इससे दुनिया का सारा डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा। लेंदी हो सकता है, ये अलग बात है। आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़ूं? सर Yes. तो चेन रूल्स ऐसे करेंगे ना कि पहले √3t माइनस 4 को 3t माइनस 4 से डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3t माइनस 4 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ ऐसे ही करेंगे। ओके सर। सेम आंसर आएगा। आगे बढ़ूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, d/dx ऑफ fx। तुम लोग भी सोचोगे सर ये क्या फिजिक्स के नाम पर मैथ पढ़ा रहे हैं केवल। मजा आता है तुम लोगों को कि नहीं? बोर मारता है? नहीं सर, अच्छा लगता Sir, है। अच्छा लगता अच्छा लगता है। अरे झूठ नहीं, सही सही बोल। ऐसा तो तुम दूर है, मार भी नहीं सकता मैं तुम्हें, इसलिए सच बोल सकते हो।
क्या है, ये सब एक फंडामेंटल मैथमेटिक्स है जो मेरे हिसाब से सबको आना ही चाहिए। तब क्या है कि आगे का फिजिक्स को एंजॉय करोगे, नहीं तो है ही बाकी वो स्कूल वाली पढ़ने का तरीका जो है वो तो है ही। फॉर्मूला लिखा, डेफिनेशन लिखा, रख लिया, कुछ फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया, कुछ आंसर आ गया, गार्बेज इन गार्बेज आउट, बट वो सब पढ़ाई नहीं है। चलिए चलो, अच्छा लिख सकते हैं। तो Yes, जैसे ऊपर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था वैसे ही इसको भी करेंगे। यस सर। तो न्यूमरेटर में मेरा होगा 1 माइनस 9x माइनस 9 डेल्टा एक्स माइनस 1 माइनस 9x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और साथ ही साथ अंडर रूट 1 माइनस 9x माइनस 9 डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस 9x, ऐसा होगा ना। तो ये दोनों कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्या बच गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 9 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स 1 माइनस 9x माइनस 9 डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस 9x, ऐसा होगा। yes. अब ये डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो कुछ ऐसा मिला, -9 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस 9x। यस सर। Yes. देख लो, असाइनमेंट 1 में कुछ रह गया किसी का? नहीं सर। नहीं। असाइनमेंट 2 में कुछ पूछना है? The 10th question. 10 और 7th और 8th। 7, 8, 10 ये 3 क्वेश्चन ना, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़ो। यस सर। सो असाइनमेंट 1 इज ओवर। असाइनमेंट 2 जो मुझे सुनाई दिया 7, 8, 10 और किसी को ऐड करना है? चलो 7th और 8th देखो। मैंने आपको बताया था कि डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। Yes sir. बताइए, तो ये जो लैंग्वेज लिखा है इसको थोड़ा डिकोड कीजिए। F2 इज -8, F'2 इज 3, G2 इज 17, G'2 इज -4। तो ये F इंटू G'2 ये मुझे ढूंढना है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि d/dx ऑफ fx इंटू gx
एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमें ढूंढना है। इस बात का ये मतलब हुआ? यस सर। यस सर। तो प्रोडक्ट रूल से हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये मुझे ढूंढना है। यस सर। ये मुझे ढूंढना है एट एक्स इज इक्वल टू 2, यही मतलब हुआ? यस सर। एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, F2 इंटू जी डैश 2 प्लस G2 इंटू एफ डैश 2, ऐसा होगा? यस सर। तो ध्यान से देखोगे तो ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं ऊपर। जैसे F2 कहाँ गया, -8, G डैश 2 -4, G2 17, F डैश 2 3, ऐसा दिया हुआ है। यस सर। तो ये हो गया 32 प्लस 51 83। 83। 83 आंसर आया समझ में? यस सर। यस सर। तो एक बार 8 खुद ट्राई करो तो तुम लोग। हाँ सर आप वो वापस बता सकते हो, ये जो आपने किया ये ई एक्स इक्वल टू 2, ये मतलब क्या है इसका? क्या? सर ये जो है एफ जी डैश 2, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ एफ एक्स एफ इंटू जी है, ये एफ एक्स इंटू जी जी एक्स उसके ऊपर डैश है, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। वही मैंने लिखा कि इसका ये मतलब हुआ कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमें वैल्यू निकालना है। ओके सर। एक बार 8 तुम लोग खुद कोशिश करो तो सिमिलर है, इसको कॉपी कर लो अच्छे से, फिर 8 कोशिश करो एक बार खुद।
सर 8 का आंसर 3059 है क्या? आंसर नहीं पता मुझे, तुम्हारे पास होगा। 3381 है। सर 3382 आया आंसर? आया, मुझे बताने की जरूरत है, बोलो। आया आंसर एस का सबको, या बताऊं मैं? आ गया सर। आ गया सर। सबको आ गया? यस सर। पक्का? यस। ठीक है। और कौन सा पूछा था 7th 8th के बाद? सर 10th। 10th। 10th देखते हैं। यही है 10th। यस। यस सर। फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रूल देखना है हमें। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, कोसेंट रूल याद है? यस सर। ऊपर में डिनोमिनेटर को पहले बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। ये डिफरेंशिएशन यहाँ तक समझ आया? यस सर। यस सर। तो ऊपर हो गया मेरा 1 माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 16x क्यूब माइनस 16x प्लस माइनस 16x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब, ऐसा होगा? यस सर। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 16x क्यूब गया। ये हो गया माइनस 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसा हुआ? तो मुझे तो इस एफ डैश एक्स का केवल साइन चेक करना है ना, कि कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। यस सर। हाँ सर। और डिनोमिनेटर होल स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर।
तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो साइन चेक करने में ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर की जरूरत ही नहीं है, मैं यूं ही लिखते आ रहा हूँ। ऊपर वाले को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। क्या होगा? -4x + 2x -4x क्या बोले हो? बोलो। सर 4x - 1 into 2x + 1। 4x + 1 क्या बोल रहे हो? सर -4x + 1 -2x + 1 -2x + 1 ऐसा? सर मैंने माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया था, ऐसे ही भी है। नहीं, दोनों माइनस कैसे हो? तो +8x² हो जाएगा। 1 - 4x × 2x + 1। ये माइनस नहीं होगा, शायद ऐसा होगा। सर मुझे 4x - 1 into 2x + 1 आ रहा है। सर ये माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 0 से इक्वेट कर। -4x + 1 × 2x + 1 ये है। तो यहाँ से दिख रहा है x की दो वैल्यू, एक -½ और एक +1/4। मुझे क्या ढूंढना है वैसे? यस सर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ, तो एक +1/4 दिख रहा है और दूसरा -1/2 दिख रहा है। तो -1/2 और +1/4 के बीच में 0 पुट करके देखो, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? सर पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। 1/4 से ज्यादा 1 पुट करके देखो, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? सर नेगेटिव आता है। नेगेटिव। और -½ से छोटा -1 पुट करके देखो, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? नेगेटिव आता है सर। तो नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब हो गया कि effect is decreasing in -∞ से -½ यूनियन 1/4 से इंफिनिटी। हो गया ऐसा? Yes, sir. And effect is increasing in -½ to 1/4। ये हमारा आंसर होगा फाइनली। आया समझ में? यस सर। यस Yes, sir. चलिए कॉपी कर लीजिए। एक्सरसाइज असाइनमेंट 3 के डाउट अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। और 4 नहीं दिया है मैंने। नो सर। No, sir. 3 का आंसर की दिया है? हाँ सर, दे दिया। यस सर। अच्छा, तो अभी मैं ही असाइनमेंट 4 भेज रहा हूँ। जैसे ही रिसीव हो जाए बता देना। सर ये महीने का लास्ट असाइनमेंट होगा ना, क्योंकि इसके बाद हमारे प्री बोर्ड भी है मेरे स्कूल में एटलीस्ट। तो अच्छा, नहीं चाहिए तो नहीं दूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
तुम लोग कर रहे हो इसलिए दे रहा हूँ, अभी बोर्ड पे फोकस कर सकते हो चाहो तो। भेज दिया मैंने। चलो हाँ आज के सर, लिए मिल इतना गया। ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय सर, थैंक यू। बाय। बाय सर, Bye, थैंक sir. यू।